छोड़ करके अगर दान देना है, कोई भिखारी आया तो उसको दे दे। हाँ, ये भी बहुत काम छोड़ हैं। इसने हम नहीं कह रहे, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र कह रहा है। और सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत्, और सभी कर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए। ये 4 काम हर व्यक्ति को अनिवार्य। भाई जीव जो है बिना कर्म किए रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। नैव किंचित करोमीति, गीता में भगवान कहते हैं कि बिल्कुल एक क्षण भर में क्षणमपि न तिष्ठति, एक क्षण भी नहीं रुक सकता है बिना काम किए। कर्म 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और कायिक। शरीर से, मन से और वचन से, तो कुछ ना कुछ करते ही रहता है, वो करते रहता है। तो अब जैसे रात में सो जाता है तो स्वप्न देखता है, वो भी कर्म करते हैं। देखिए हम लोग इस तरह के जंगलों, बीहड़ जंगलों में रहते हैं, संत लोग। ये चारों तरफ देखिए बीहड़ जंगल ही जंगल, जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह से अपना संत है। देखिए अब हम लोग संत की सेवा में जा रहे हैं, संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि ऐसे संतों के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं, और भगवान की कृपा भी है। ये देखिए हमारे संत एक हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये देखिए नाला है, और इस तरह से अपना भगवान की अपार कृपा है। तो इस तरह से देखिए गाड़ी जो है उसे में पानी में चला दिए। तो अब चलो, अब क्या करना है, अब चलिए। हाँ, हम तो परेशान हो गए, हम तो वहाँ तक कितना चक्कर लगा चुके। तो इस तरह तो हाँ, ये शाम बहुत घूम आइए। हाँ, घूम करके वहीं से आइए। ये देखिए महाराज जी, यहाँ जो है उसका नील कमल की ये लता है, और ये सुंदर जो है जल है, कितना बढ़िया सुंदर निर्मल जल रहा है। इसका अमृत कुंड नाम है इसका। और ये जो है नील कमल क्या है, लेकिन अभी इस समय नील कमल नहीं है, ये लताएं हैं। एक बार तुमको दिखाए थे छोटा सा, वो तो दिख रहा है, कहाँ है। तो अभी छोटे छोटे हैं, पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं निकली हैं। लाइए दिखाते हैं आपको। इस तरह से ये अपना है। देखिए इस तरह से बीहड़ जंगल है। जंगलों में ही संत लोग रहते हैं, और जितना इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। भगवान की लीला परंपार है। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बख्याने। संत की महिमा वेद भी नहीं जानता है, तो हम आप क्या कहेंगे। तो इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा है, और जो है सो है। ठीक है, जय श्री। और जो भगवत प्राप्ति और अनन्य प्रेमी है, वो परमारथ और स्वार्थ कुछ नहीं देखती। जैसे भरत जी को प्रसंग में आया है, परमारथ स्वार्थ रथ सारे, भरत न सपने हो मनई निहारे। वो उनकी न परमार्थ की तरफ निगाह जाती, न स्वार्थ की तरफ। बस। तो इस प्रकार से इस संसार में हम लोगों को कैसे रहना है, ये शास्त्र बताते हैं। जी महाराज, ये भरत जी कहते, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। माने मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। ये अनन्य भक्ति के लक्षण है। ये प्रेम भक्ति के लक्षण है। अच्छा, प्रेम भक्ति के लक्षण है। प्रेम भक्ति के लक्षण है। अनन्य भक्ति तो गीत की रही, और ये प्रेम भक्ति है लक्षण। माने उनको एकमात्र परमात्मा के चरण, जैसे अच्छा, निर्वाण पद का भी उन्होंने त्याग कर दिया। हाँ, त्याग कर दिया। जन्म जन्म श्री राम पद, ये वरदान ना। ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य इसमें है। गूढ़ रहस्य तो है, भागवत में भी यही तो दिया है। जब वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, जब वृत्तासुर को मारा इंद्र ने, तो वृत्तासुर मारा तो उसकी आत्मा निकली, भगवान सामने में खड़े। तो भगवान वो देख करके उसने भगवान की स्तुति की। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत स्तरा क्षुधारता, प्रियम प्रिय विस्तंभ शरण्या, मनो अरविंदाग्दृक्षते त्वाम। यही भीष्म जी ने स्तुति की। श्रीमद् भागवत में सिवा स्तुति और स्तोत्र के अलावा कुछ नहीं है। जैसे जो 5-6 गीत हैं, गीत में भगवान की स्तुति है, स्तोत्रों में भगवान के गुणानुवाद गायन है। और स्तुति तो फिर स्तुति यही है। जैसे जो स्तुति लिखे, जो प्रहलाद ने स्तुति की, ध्रुव ने स्तुति की भगवान की। महाभारत में है ना ये। हाँ, ध्रुव प्रहलाद का चरित्र। हाँ, तो ये सब मतलब ये है कि ठाकुर जी के पास जो भी
स्तुति, भगवान की स्तुति और भगवान के गुणानुवाद गायन करने, जो गोपी गीत है, गोपियाँ जब रामचा से कोई भी काम करती थी तो हे नाथ नारायण गोविंद वासुदेव हमारी, ऐसा कुछ उसमें। उस समय महाराज गोपियाँ पढ़ी लिखी थी क्या? इतना मैंने घर बैठे ये सब बना लेती थी? नहीं, वो तो भगवान के, देखो हम बताएं, जब वो भगवान के सामने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद के सामने में, तो प्रहलाद हाथ जोड़े खड़ा हो गया, बोले भगवान हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम आप कैसे छोटी उम्र भी है। तो भगवान नरसिंह भगवान ने अपना जो दक्षिणावर्ती शंख लिए थे उसको गाल में स्पर्श कराया, दाहिने गाल में। अच्छा। तो उसको सारी व्याकरण सब आगे स्तुति, बड़ी कठिन क्लिष्ट स्तुति की प्रहलाद ने। हाँ, तो मतलब ये होता है कि भगवान की कृपा से शारद दारु नारिसम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं सरस्वती क्या है? दारु नारी माने कठपुतली, और उसका सूत्र कौन? भगवान के हाथ में है। भगवान जैसा उसको कहेंगे, इशारा करेंगे, वैसा उसको नाचना पड़ेगा। कवि हो रहे नचा, कवि की हृदय में वो वाणी नाचती है भगवान के इशारे से। अरे इस समय कलयुग में भी ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं। देहात में हम देखते, अब तो मान लो पढ़े लिखे हो गए, इसके पहले जो पढ़ाई लिखाई स्कूल नहीं था, ऐसी सी महिलाएं होती, महाराज गजब गजब की गीतें गाती थी कि जो माने हम लोग बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं ना, उनके भी बस का नहीं। और इतना संगीतमय, इतना सुंदर है, और पता नहीं कहाँ से उनके एक कलवा अक्षर भी नहीं आता, और मेमोरी इतनी तेज है। हाँ नहीं, मेमोरी क्या है, ये तो स्तुतियाँ। देखो हम बताएं आपको, व्यास जी ने आपको बताइए एक पहले वीडियो में कि व्यास जी ने सोचा, जब व्यास जी पैदा हुई तो सोचा मैं अब किस लिए आया हूँ, क्या करना है मेरे को, क्या है। तो आकाशवाणी हुई कि तुम धर्म का प्रचार करो। तो धर्म का प्रचार करने को मैं कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ? तो बोले वेदों के अनुसार करो। बोले मैं वेद जानता नहीं हूँ। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी ने वेदों का वाचन किया। उस वेदों का वाचन करने से उन्होंने लगभग 1 लाख, कहीं 1.25 लाख का मिलता प्रमाण, इतने मंत्र संग्रह करे। हाँ, मंत्र संग्रह करे उन्होंने कि रामचंद्र से जो है। और उन 1 लाख मंत्रों में संग्रह करके फिर उनको 3 कांडों में बांटा। 3 कांडों में बांटा। क्या कौन कौन कांड है वो? पहला कांड है कर्म कांड, दूसरा कांड है ज्ञान कांड, और तीसरा कांड है उपासना कांड। समझे? तो कर्म कांड के 80,000 मंत्र कर्म कांड में दिए, और 15,000 मंत्र जो है किसमें दिए? उपासना कांड में। और 5,000 मंत्र जो है ज्ञान कांड की। ज्ञान कांड का मान छोटा है, लेकिन 5 अगम है, सब कुछ उसमें भरा है। अब इतने 1 लाख मंत्रों में ही व्यास जी ने 4 वेद बनाए, 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, उपनिषद 18 संहिताएं बनाई, 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण, और 4-5 स्मृतियां हैं। अच्छा, हाँ, स्मृति है। इन सब में बस वही भरा रखा है। अच्छा, इसमें इस प्रकार से जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, तो 1 चम्मच भर घी चावल में छोड़ दिया, 1 चम्मच भर दाल में छोड़ दिया। वो ज्ञान जो है क्या है? घी की तरह है। अब उसको, उस घी को शरीर में जब खाएंगे आप तो पुष्टि करेगा, हैं? तो इसी प्रकार से ये सारे पुराण उपनिषद सहित। अब देखो, वेद को सरल करने के लिए वेदों के मंत्र बड़े क्लिष्ट हैं, उनको हम सारे जीव नहीं जान सकते। तो उसको सरल करने के लिए शास्त्र बनाए। जी, ऐसे उन वेदों के मंत्रों को समझने के लिए शास्त्र बनाए। 18 पुराण बनाए। हाँ, उस शास्त्र की बात को समझने के लिए उपनिषद बनाए। हाँ, ऐसे। और उपनिषद के बाद में पुराण बनाए। पुराणों के बाद में लोक गाथाएं बनाई। लोक गाथाएं के बाद में लोक गीत बनाए। जन साधारण लोग गाते हैं। बड़े बड़े वेदांत के मंत्र गाते हैं लोग। हाँ। अब जैसे देहात में कहावत कहते हैं, अंत मतासु गता,
हैं ये वही ना 8वें अध्याय में गीता में कहे यम यम बाप स्मरण भावन त्यजत्यंत कलेबरम, जिसको स्मरण करके आदमी जीव शरीर छोड़ता है तो उसी पर को प्राप्त होता है। अच्छा महाराज, ऐसा भी जैसे कोई पुरुष है स्त्री का स्मरण करते हुए सही छोड़ तो स्त्री बन जाएगी हाँ अगले जन्म, बिल्कुल स्त्री बनेगा, ऐसा इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। देखा यही महाराज। नहीं वो तो जरूरी है। अंत में स्मरण, जिसको स्मरण करते हुए वो शरीर छोड़ेगा हाँ। तो उसी भाव में जाएगा वो। मैं चाहे वो स्त्री बनेगा चाहे वो हिजड़ा बनेगा, मैं स्त्री बनेगा कि हिजड़ा बने, ये हिजड़ा कैसे बनते महाराज? हिजड़ा बनते हैं, ये भी कुछ कमी हो, जैसे पुरुष है हाँ कुछ कमी तो होगी। वो उनके अंदर में कुछ कमी तो होती ही है, लेकिन ना उनको स्त्री का सुख प्राप्त हो और ना पुरुष का। अच्छा, तो मतलब ये होता है कि वो उदासीन भाव में रहे, ना इधर ही में रहे ना उधर ही में, दोनों में लटर पटर करता रहे, तो उस प्रकार से जो आदमी होता है वो उसमें जाता है। तो इसका मतलब देखा जाए संसार दृष्टि में इनको कोई विशेष सुख नहीं रहता है भाई। जब संतान की बात है सुख तो किसी को नहीं, देखो सुख तो जिसको परमात्मा सुख देगा। देखो एक आदमी ने कहा है, हमको याद आ गई कि सुख की और उम्र की बनती नहीं बनते हैं। मैं परिश्रम करके सुख घर में लाया तो उम्र रूठ के चली गई, उम्र रूठ के चली गई हैं? सही है। आप सोचते हैं कि हम बड़े बड़ा भारी मकान बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, वो तब तक हमारी उम्र हो जाएगी। उसमें रामेश्वर से हम आराम से पढ़ेंगे, लोग बाग हमारी सेवा करेंगे, नौकर तब रखेंगे। तक हमारा समय आ अब इतना कहते कहते में आपका समय हो गया पूरा, हो गया, सत्य हैं? है, सत्य। अब जब तक वो प्राप्त की आपने, वो स्थान बना, वो व्यवस्था बनाई, तब तक उम्र चली गई। उम्र चली गई। अब ऐसे क्या ना है? होता है, ऐसे ना होता है। अब क्या है? हाँ। तो वही तो उसने कहा है भाई। जैसे कि किसी ने कहा है क्या कि जब एक आदमी अपने जीवन से हताश होकर के बिखर जाता है, एक व्यक्ति अपने जीवन से हताश होकर के बिखर जाता है, इसी प्रकार से दूसरा आदमी जीवन में संघर्ष करके निखर जाता है। घर जाता है। समझ रहे? और यही हो रहा महाराज। कई लोगों नहीं हो क्या रहा है, तो सूत्र है, हाँ, वेदांत का सूत्र सूत्र है भाई सूत्र ये है। कोई। कई लोगों ने बताया कि जब मैंने उम्र ढलने का समय, हमने इतना बनाया, अब पता चला बुढ़ापा 60 हो गया, 65 हो गया। थोड़ा संतोष तो उनको रहता है कि हमारे पास इतना है। अच्छा, जीवन में वो कुछ सत्कर्म कर भी नहीं पाते क्योंकि सारा बनाने में लग गया उनका समय। हाँ, भजन नहीं कर पाते। भाजन तो छोड़ो, दान पुण्य इसलिए नहीं कर पाते कि भाई दान पुण्य करेंगे तो बनेगा कहाँ आगे से। तो महाराज ये दिखता है। अच्छा महाराज, एक चीज़ ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, इतने वेद पुराण कर्मकांड है, जो कलयुग के समय जो जीव है कितना कर्मकांड करे, कितना कम से कम कर्मकांड करे, कितना माने कि उनका गुजारा हो, माने कल्याण हो जाए। छोट 60 में कोई कर्म कांड तो देखो हम बताएं, सुबह से शाम तक कितना कर्मकांड करे। कर्म कांड तो बहुत विशाल है, बताए ना 80,000। तो 60 में बताइए आज इस समय का जीव कितना करे कि कल्याण हो जाए। भाई लिखा है कि सुबह कितने बजे उठाए, क्या क्या कर्म करे। सतम विहाय स्नात्वा, 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना हाँ, चाहिए। ये बात सत्य है जी। सहस्त्रम विहाय भोक्तव्य, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर ली ये बात सही है। लक्षम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम छोड़ करके अगर दान देना है, कोई भिखारी आया तो उसको दे दे। हाँ, ये भी बहुत काम छोड़ हैं। इसने हम नहीं कह रहे, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र कह रहा है। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, और सभी कर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए। वाह, ये 4 काम हर व्यक्ति को अनिवार्य अनिवार्य। भाई जीव जो है बिना कर्म किए रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। नैव किंचित करोमीति, गीता में भगवान कहते हैं कि बिल्कुल एक क्षण भर में क्षणमपि न तिष्ठति, एक क्षण भी नहीं रुक सकता है बिना काम किए। कर्म 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और कायिक। शरीर से, मन से और वचन से, तो कुछ ना कुछ करते ही रहता है वो, करते रहता है। तो अब जैसे रात में सो जाता है तो स्वप्न देखता है, वो भी कर्म करते ही रहता है मन से। हाँ, सही है। तो देखता है। तो कर्म करने, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ। क्योंकि कर्म करना क्या है, स्वार्थ सांस जीव कहूँ यहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा है। भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े
और भगवान के प्रेम बढ़े, उनकी गुणान बात गायन करें, भगवान का स्मरण करें। बस यही जीव का मुख्य काम है। ये जीव का मुख्य। अब मुख्य काम गरुड़ पुराण के में बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। अच्छा। देखो पुराणकार ने ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण के मोक्ष खंड में, एक आध दो श्लोक को हम बताते हैं। एक श्लोक है कि आहार 4 कर्म हैं जीव के नेसेसरी फंक्शन, ये अवश्यम भावी है। ये 4 कर्म जीव को निश्चित ही करना पड़ते हैं। करना है 4 कर्म, आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि जी हैं, ये 4 कर्म हैं। 4 फंक्शन इज द नेसेसरी, इसको नेसेसरी बोलते हैं। तो आहार भोजन, निद्रा माने विश्राम करना, और भय माने भय का मतलब है इसमें मृत्यु से। मृत्यु से। क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं यथा फलानाम पक्वानाम नान्यात पतनात् भयम। जब तक फूल में गर्भ में फल आता है तब से पकने के बाद में भी उसको गिरने का भय बना रहता है। किन्ने हैं? जी। इसके अलावा और कोई भय नहीं उसको। नान्यात पतनात् भयम तथा नराणाम नान्यात मरणात् भयम। इसी प्रकार से मनुष्य को एक मरने का अलावा कोई भय नहीं है। हाँ भय। हाँ एक बात मैं मर नहीं जाऊँ, हाँ। अरे मर गया, अरे मर गया। जगह जगह भय बना। ट्रेन में माने रास्ता से चलते तभी भय बना रहता है कि कहीं एक्सीडेंट। पैर में ठेस लग गई, कांटा लग गई, अरे मर गए। वो नान्यात मरणात् में मरने के अलावा और कोई भय नहीं। कोई भय नहीं, ये बात। इसी प्रकार से फल को गिरने के अलावा कोई भय नहीं रहता है। तो इसी प्रकार वो भी से गिरा तो मर ही तो भय, गया। तो उससे रक्षा करने का ये भय, तीसरा कर्म जो है भय है। और मैथुनानि माने संतान पैदा करना। सभी जीव, अगर मनुष्य ये 4 कर्मों कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो ये सभी पशु भी कर लेते हैं, सभी जीव करते हैं। नहीं तो ये नेसेसरी कर्म है। हाँ। ये तो पशु भी कर लेते पशु भी हैं। कर तो मानवता का हमारा क्या धर्म हुआ? कोई नहीं, ऐसा नहीं। मानवता की एक लिमिट है। देखो हम बताएं आपको क्या है। धनानि भूमौ पशवे च गोष्ठी, पुराणकार कहते हैं हाँ, सही। कि धनानि भूमौ पशवे च गोष्ठी नारी गृह द्वारे च सखा श्मशाने और देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मेण ही एकम गच्छत जीव। इसको थोड़ा विस्तार से एकमात्र धर्म ही जीव के साथ, धर्म और कर्म, जी। कर्म किया हुआ कर्म उसी से धर्म बनता है। तो किए हुए कर्मेण है, उसमें कहीं कर्मेण है कहीं धर्मेण है, हमने पढ़ा श्लोक। तो कर्मेण, कर्म ही जीव के साथ में रहता है। हमारे पास में प्रमाण भी मिलते हैं कर्म के, जैसे महाभारत में ये हमारे जो धनानि भूमो पशुवस्य कोष्ठी, ये क्या है? धनानि भूमो, धन जो है कमाओगे आप, जमीन में गड़ा रह जाएगा। ये जमीन में रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा। हाँ, बैंक में। एक ही बात। अब बैंक में अब बैंक वाला धन आने लगा है। नहीं, पहले तो जमीन है। हाँ, जमीन था पहले, जमीन में खुद के गाड़ देते थे लोग। धनानि भूमो पशुवे च गोष्ठी, अगर तुम कोई घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस के लिए, उसके लिए कोई कर्म करती हो तो वो भी गौशाला में बंदी रह जाएगी। वो भी आप जीव के साथ नहीं रहेगी। पशुवस्य गोष्ठी नारी गृह द्वारे, अब कोई स्त्री के लिए संघर्ष करता है तो वो घर के दरवाजे तक जाती है। जब आदमी मार जाता है तो घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलता। शमशान घाट नहीं जाती? नहीं, हाँ, शमशान स्त्री को जाने का नहीं है। कोई भी स्त्री नहीं जाती? नहीं जाती। दशरथ जी, कौशल्या जी जा रही थी तो भरत जी ने रोक दिया था। अच्छा। रही मात दर्शन अबलाभ सी, दर्शन किए वहीं से ही, बस घर के बाहर नहीं। अच्छा। नहीं अनुमति है शमशान में जाने की। हाँ, स्त्री नहीं जाती। अच्छा। तो सखा श्मशाने, और जो अपने कुटुंब परिवार वाले मित्र वगैरह हैं वो शमशान भूमि तक जाएंगे। जी। देह चितायाम, और शरीर, अगर शरीर के लिए तुम कर्म करती हो चिता में जल तो चिता में जल जाए, शरीर जल जाए। तो जीव के साथ रहा किया, वो अच्छा बुरा जो कर्म किया है उसने, वो उसके साथ जाता है। ते मर्त लोग के का लिखा? ते भूभार। हाँ, नहीं, वो अलग है। वो नीति का श्लोक है। ये साम न विद्या तपो न दान। आगे वाला क्या है? सखा शमशाने चा, और आगे इतने हैं क्या? कर्मेण ही एकम गच्छत जीविका। हाँ। एकमात्र कर्म ही उसके साथ, जीव के साथ अच्छा, जाता है। ये इसका निचोड़ है। निचोड़ है। माने जीव जो अच्छा बुरा कर्म करता है वो जीव के साथ जाता है परलोक, जहाँ वो जीवात्मा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मणा च बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणा च बोधव्यम, कर्मणा गहनो गति। कर्म की गति गहन है। 15वें अध्याय में कहते हैं कर्मानुबंधीन मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में कर्म का बंधन है।
तो हमको कर्म, कोई कर्म करने में ऐसा घोर कर्म नहीं करें कि जिससे दुख प्राप्त हो। इसीलिए हमारे पुराणों की कथाएं जो लिखी हैं ये सब इसीलिए बताई गई हैं कि आप देख लें, जैसे नरकों वगैरह का वर्णन है कि ऐसा कर्म करने से इस नरक में जाता है, ये कर्म करने से इस नरक में इतनी यातनाएं हैं। तो उन्हीं यातनाओं को सुन करके और देख करके आदमी भयभीत होकर के वो कर्म ना करे। महाराज जी, इस समय की जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो नरक को मानते नहीं, कहते नरक में सब झूठा है। ये यहाँ तक कि कई महात्माओं ने हमको बताया कि महाराज जी कुछ नहीं, नरक और कहीं नहीं है, जो कुछ है यही है। अब इसमें क्या है कि आपका क्या मत है? हमारा मत तो हम ये बताती हैं, नरक नहीं है, इस बात को नकारा नहीं जाता। भागवत में स्पष्ट लिखा है। नहीं, नकारा नहीं जाता है। जी। क्यों नहीं नकारा जाता है? इसलिए नहीं नकारा जाता है, ये है संसार सागर। संसार सागर आप ना जान रहे, संसार सागर है क्या है? समुद्र तो आपने देखा ही होगा। समुद्र के इस किनारे आप खड़े हो जाओ और देखते जाओ तो जहाँ तक देखोगे वहाँ तक पानी पानी दिखेगा। पानी है, पानी छोड़ नहीं, दूसरा किनारा तो दिखता नहीं है। नहीं दिखेगा। तो इसलिए लोग बाग नहीं मानते, वो किनारा नहीं दिखता है। तो हाँ, ये जहाँ खड़े हैं वही दिखता है, उसी को मानते हैं। उसी को मानते हैं। अब ये तो बिल्कुल ये सैद्धांतिक बात है किनारा है कि उस तरफ भी किनारा किनारा है, जैसा किनारा इस तरफ है वैसा किनारा उस तरफ भी हाँ, है। ये तो 100%। ये तो मानना पड़ेगी ना। लेकिन दिखता नहीं। वो दिखता नहीं है तो वही तो नहीं मानते, नहीं पुनर्जन्म को नहीं मानते, नरक को नहीं मानना, स्वर्ग को नहीं भूत मानते। प्रेत को भी नहीं मानते। अरे नहीं, वो सब मानेंगे महाराज, जब डंडा पड़ेगा सब मानेंगे। सत्य है। मानेंगे कि नाग हमसे एक साधु बोला, हम नहीं भगवान को मानेंगे तो क्या करोगे? हमने कहा भगवान को मनाना होगा, तुम्हारी कौन जरूरत पड़ी भगवान को? और जिसकी जरूरत पड़ी होगी तो सारे नाक रगड़ते रगड़ते मानते मानते नाक घिस जाएगी तुम्हारी, नाक घिस जाएगी। समझे? ऐसा मत समझो, भगवान के पास में